बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम खबरें आई हैं। एक तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बाद अब नाम एतराज़ करने वालों पे आ गया है जस्टिस मुनीब साहब का। काजी फायज ईसा साहब को उन पर भी एक एतराज़ हुआ है जो सामने आया, खबर आई है। उसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के रेफरेंस में जो केस उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें मियाँ दाऊद साहब ने अब एक और छलांग लगा दी। कहते हैं कि इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी नहीं बैठना चाहिए, उनके पास इसका राइट है नहीं है, उस पर बात करते हैं। पहले बताएं कि काजी फायज ईसा साहब को जो भी सीधी रुख दिखाता है सीधा कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला चले, जैसे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में उन्होंने काफ़ी मरतबा इसलाह की, उनको टोका गया, रोका गया। मेरे ख्याल में वही गुस्सा है जो आज इन्होंने इस केस में उन पर निकाला है कि कैसे हो सकता है कि जस्टिस मुनीर साहब 2013 में ऐसे कर सके। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। असल में चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो एक तरह से आप उसको तलखी कहें या किसी किस्म की कोई रंजिश है, वो दर हकीकत सदारती रेफरेंस की समात के दौरान हमें देखने को मिली थी। अच्छा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो जज थे जिनका ये असूली मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी अनडिक्लेयर्ड जो जायदादें हैं उनके ऊपर जवाब देना चाहिए। और जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से एफबीआर की रिपोर्ट के कुछ कंटेंट सामने आया था, बल्कि पूरी रिपोर्ट ही सामने आ गई थी। और उसमें तो ये भी चीज़ सामने आई थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा का अपनी अहलिया के साथ एक ज्वाइंट फॉरेन करेंसी अकाउंट था, और उसी अकाउंट से उनके बच्चों को बैरून मुल्क पैसा भेजा गया, और वो अकाउंट उन्होंने अपने असासों में जाहिर नहीं किया था। सही। और इसी तरह की कुछ और भी तफसीलात थी जो सामने आई थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये सदारती रेफरेंस नजरसानी केस की समाअत कर रही थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सवालात जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से पूछे गए थे कि क्या जिस फॉरेन करेंसी अकाउंट से बैरून मुल्क पैसे भेजे गए हैं, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा का उसके साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। और इसी तरह के कि क्या जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है जो चीफ जस्टिस और उनकी जो जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का मुश्तरका अकाउंट है, क्या ये रकम ये बच्चों को इसी अकाउंट से बाहर भेजी गई थी। इस तरह के 3 सवालात थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस वक्त भी इन सवालात के जवाबात नहीं दिए थे। अच्छा। और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का ये मौक़िफ़ था कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना को अपने एहसासों के लिए जवाब देना चाहिए। और केस की समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया थी लेडी सरीना ईसा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश हुई और उन्होंने कहा कि केस की समाअत के दौरान चूँकि मेरा भी इसमें जिक्र आ रहा है और वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया भी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहती हूँ। फिर अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए उनको समाअत का मौका दिया। कार्रवाई के दौरान वो पेश हुई वीडियो लिंक के जरिए, और फिर वीडियो लिंक पर उन्होंने अपनी जो जायदादें थी जो उनको विरासत में मिली, कुछ उसमें ज़रूरी प्रॉपर्टी थी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो जब अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ से उनको जो आमदन होती थी उसको कुछ जोड़ के उन्होंने ये बैरून मुल्क जायदादें वगैरह खरीदी थी। और इस तरह की कुछ तफसीलात उन्होंने पूरी तफसीलात तब भी सामने नहीं आई थी। जी जी, उसकी उसकी वजह ये थी कि कुछ अपने तौर पे जो उनका एक मौक़िफ़ था वो उन्होंने ज़रूर दिया था, लेकिन मुकम्मल इंक्वायरी इसके ऊपर नहीं हुई थी। एफबीआर की रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इंकशाफात थे। पहले तो जो एफबीआई को धमकी भी दी गई थी कि जी जी, एफबीआर को भी देखे ना, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो तो उसके खिलाफ क्या एफबीआर का कोई अफसर ये जुर्रत कर सकता है कि वो अपने तौर पर इस तरह की कोई कार्रवाई करे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें उस वक्त सामने आई, और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जस्टिस काजी फायज ईसा की जो अहलिया थी लेडी सरीना ईसा, उनसे कुछ सवालात किए गए थे, जिसके वजह से लेडी सरीना ईसा कमरा अदालत में ही वो आबदीदा हुई। और इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा की जो साहबजादी हैं वो भी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट आती रही थी। अगरचा लेडी सरीना ईसा को या जस्टिस काजी फायज ईसा की साहबजादी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब नहीं किया गया था, वो खुद अदालत में पेश हुई थी और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया था। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जस्टिस मुनीब पर ये इस बात का गुस्सा और रंज ज़रूर था कि उनकी वजह से उनकी जो अहलिया हैं उनको जो है वो दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची, और वो अदालत में वो आबदीदा हुई थी।
तो इसी हवाले से हमें तो फिर ये भी कुछ ज़राए जो हैं हमारे पहुंचाए हुए ज़राए वो बताते हैं कि ये भी कहा जाता है कि जो जज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान जब फैसला आएगा और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इख्तलाफ करेगा तो उसको मुमकिन तौर पर इबरत का निशान बनाया जा सकता है। ये बाकायदा लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, अगरचे उनके कोई लिंक्स होंगे जहाँ से उनको इस तरह की कोई खबर मिलती है। और इसी हवाले से फिर आप देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इस वक्त निशाने पर हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के निशाने पर हैं। और अब एक केस की समाअत ही है, बुनियादी तौर पर केस था सिंध में जो एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 है जी उसमें सेक्शन 3A के उसको शामिल करने से मुतल्लिक था। और इसी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कुछ हैरानी का इजहार किया गया। तो कुछ तफसीलात हैं वो मैं इस हवाले से आपको बता देता हूँ कि ये एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि हाई कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 का सेक्शन 3A 2011 में दुरुस्त करार दिया। 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने इसी नोटिफिकेशन को गैर आईनी कैसे करार दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कलअदम करार दे सकती है। और ये कहा जाता है कि जिस वक्त ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस सेक्शन को कलअदम करार दिया गया था तो उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर जो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट में थे उन्होंने इस नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दिया था। और इसी को अब जो है वो आज शायद चीफ जस्टिस की जानिब से इसके ऊपर भरमी का इजहार किया गया है और कैसे हो सकता है। जी जी। और जस्टिस मुनीब का जो पस मंजर है चीफ जस्टिस के साथ वो मैंने आपको बताया है। और अभी ये भी बातें चल रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो क्यों, चूंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती हुई थी तो वो सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज थे। सही। और जूनियर जजेस के हवाले से मुख्तलिफ आरा सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के दरमियान पाई जाती हैं। कुछ जजेस का ये ख्याल है कि सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि बुनियाद पर कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनमें इंटेग्रिटी के हवाले से कोई 5-6 मुख्तलिफ पैरामीटर इस हवाले से बताए जाते हैं। 4 के करीब के ऊपर तो बाकायदा अब इत्तफाक राय हो चुका है, मजीद के ऊपर काम जारी है। और अगर ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो फिर जुडिशल कमीशन के रूल्स में ऐसी तरामीम हो सकती हैं जिसके ज़रिए फिर ये इस बात का तयन हो जाएगा कि कौन सा जज जुडिशल कमीशन के ज़रिए उसकी तैनाती होगी। फिर उसमें सीनियरिटी या जो उनकी जूनियरिटी है ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि क्या ये जज इतना कॉम्पिटेंट है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी तकर्री हो सके। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और इम्कान ये है कि शायद एक दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मरहूम वकार सेठ साहब की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वो सीनियर जज हैं और उनको नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है। वो तो अब फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। और कुछ ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करके जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा और दीगर वो जजेस जो जूनियर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया गया तो उनको रास्ते से भी हटाने का कोई एक इस तरह का कोई मंसूबा या इस तरह की कोई चीज़ हमें मुस्तकबिल करीब में सामने आ सकती है। बहरहाल अभी तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो निशाने पर हैं और इसी हवाले से आज दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दाऊद साहब छाए हुए हैं सर। उनकी एक तस्वीर के बाद तो वैसे जैसे सारे छाए हुए तो नहीं है। ऐसे आपको नहीं फील जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन्हीं के पास हैं, अब सब वही डिसाइड करेंगे कौन आएगा, कौन बैठेगा, कौन उठ के जाएगा। जी जी बिल्कुल यही बात है। और देखे कि वो छाए हुए नहीं है, दर हकीकत उनको कोई मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है और वो इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें कौन है वो भी हमें पता है। उनको किसने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ खड़ा किया है वो भी हमें मालूम है। उनको जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का रिकॉर्ड कहाँ से मिल रहा है, ये चीज़ें भी इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ जारी हैं। तो ये चीज़ें कहना कि वो कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें कोई उनकी अपनी मेहनत है या काविश है, ऐसी बात नहीं है। उनकी एक आम वकील जिसको आज से पहले शायद लाहौर हाई कोर्ट में भी जिसका इतना नाम नहीं है और वो उस वकील जर्नलिस्ट है ना। जी जी। और अब इन्होंने भी मुख्तलिफ दरियाओं का पानी पिया हुआ है। तो अब देखें कि एक वकील उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलाई जाती है। ये जब इमरान खान पर कातलाना हमला होता है उसके
मुल्ज़िम के ये वकील बन जाते हैं और जी, बराह रास्त नशर की जाती जी है। बराह रास्त नशर। और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ही इनको पुश कर रही थी, और अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी यही सियासी बुनियादों पर ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई और आज जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर एतराज़ उठाया गया और उनके खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल हसन गुलाम महमूद डोगर केस, जिस केस से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की वो वहाँ से निकला था, उस बेंच की 2 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन कर रहे थे, 7 जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे। और उनका ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समाअत है और उनकी जो मुबैना 3 ऑडियोज सामने आई हैं, उन ऑडियोज में गुलाम महमूद डोगर केस का भी हवाला है और जस्टिस एजाजुल हसन गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा थे, इसलिए ये मफादात का टकराव बनता है। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब को जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत करने से रोका जाए और इनको जुडिशल काउंसिल से अलग किया जाए। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पहले ही जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान के ऊपर एतराज़ कर चुके हैं, जिनमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, उनके ऊपर वो एतराज़ उठा चुके हैं। लेकिन ताहाल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। और ना ही उनके एतराज़ात पर जुडिशल काउंसिल की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब या रद्द अमल अभी तक दिया जा रहा है। अगरचे उनका मौक़िफ़ बहुत वैलिड है कि मुबैना ऑडियो जो उनकी लीक की गई, एक तो वो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी जज की इस तरह गैर कानूनी रिकॉर्डिंग अपने केस में तो उन्होंने किया था। जी बिल्कुल किया था। और ये देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हों या दीगर जजेस की अदावत में, उनकी रंजिश में, ज़ाती अनाद में अगर ये जो दरवाज़ा खोल रहे हैं ना कि इस तरह जजेस की ऑडियोज या वीडियोज रिकॉर्ड की जा सकती है, उनके अहले खाना की ऑडियो रिकॉर्ड करेगा फिर ये फिर आने वाले जो दौर है उसमें फिर आप ये ज़हन में रखें कि एक बार दरवाज़ा खुल जाए तो फिर बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जजेस के साथ अगर इनके कोई इख्तलाफात हैं तो ये अंदर मिल बैठ के हल करें। बेहतर यही है कि देखें ये तमाम जजेस एक ही कॉलोनी में एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं, फैमिलीज़ का आपस में ताल्लुक होता है और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इन जजेस के जो आपसी इख्तलाफात हैं वो इस नहज पर नहीं लेके जाने चाहिए कि उनके खिलाफ जो रियासती इदारे हों वो उनको एक्सप्लॉइट करें और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कमज़ोर हो। तो अगर देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो फिर बाकी जो अदलिया है जिसमें हाई कोर्ट्स हों या लोअर कोर्ट्स हों, तो फिर उनके लिए तो इन्ना लिल्ला ही पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये हालत है तो फिर नीचे वालों की तो जरूरत ही नहीं होगी कि वो इस तरह की कोई किसी किस्म की वो मज़ामत कर सके। मौजूदा दौर में फस्तायत जारी है और पहले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उनको जूते की नोक पे रखा जा रहा है और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है और गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं, गैर आइनी इकदाम किए जा रहे हैं और अदालतें इसी कमज़ोरी, इसी तकसीम की वजह से अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ अच्छा खासा मेरे ख्याल में उनसे बदला ले लिया है। तो बेहतर ये है कि अब वो इन चीज़ों को अपने तौर पर, इंतज़ामी तौर पर इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को हल करें ताकि पाकिस्तान की अदलिया कमज़ोर ना हो। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।